सभी को। जय हिंद, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूपी स्पेशल जीके के संक्षिप्त अवलोकन का ये भाग 2 है। ठीक है, तो इसमें आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, पार्ट 2A। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 35 क्वेश्चंस इन प्रीवियस वीडियो एंड नाउ द रिमेनिंग 35 क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट इन दिस वीडियो। ठीक है, तो पूरे 70 क्वेश्चंस थे, 35 हमने पहले कर लिए और आज बचे हुए 35 क्वेश्चन इसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, तो हमारा पूरा जो है चैप्टर संक्षिप्त अवलोकन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न पदों के लिए परीक्षाएं आयोजित होनी हैं, उन सभी परीक्षाओं में आपका यूपी स्पेशल का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होने वाला है दोस्त। आपको लगभग 20 नंबर का यहाँ से पूछा ही जाना है। ठीक है, तो सारे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं जो अब तक पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं दोस्त, तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अपन 35 तक कर चुके थे, अब यहाँ से आपका 36 से लेंगे हम लोग, इसको शुरू करेंगे। ठीक है चलिए 36 क्वेश्चंस। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वाकई के क्वेश्चंस कवर करने के लिए आप उसको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ... संप्रदाय से संबंधित हैं। किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये आपके नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं, इसलिए इनके नाम में ये नाथ लगा हुआ है। ठीक है, कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इनका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है? एक्चुअल नाम है अजय सिंह विष्ट। इनका जो रियल नेम है दोस्त वो क्या है? इनका नाम अजय सिंह विष्ट इनका रियल नाम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 अभी वर्तमान में भी आपके कितने ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में? तो वो हैं 75। ठीक है, चूँकि कुंभ के कारण एक और नया ज़िला अलग बनाया गया है, वो अस्थायी है। ठीक है ना, अस्थायी है, तो इस वजह से आपके 76 हो जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो हैं आपके वो कितने हैं? 75। डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। 38 कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं कि पूर्व में आपका कौन सा राज्य स्थित है ना? उत्तर प्रदेश के पूर्व में आपका कौन सा राज्य स्थित है? तो पूर्व में भैया हमें बिहार देखने को मिलेगा। कौन सा है? बिहार जो है भाई वो हमारा कौन से में है? उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में ये स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कह रहे उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए कह रहे हैं कि प्रसिद्ध है। ठीक है, तो अवधी या मुगल व्यंजन जो हैं आपका ये मिलेंगे कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ जो है, लखनऊ शहर है, इसको क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ठीक है ना, नवाबों का शहर, नज़ाकत एवं नफसत का शहर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन लेंगे 40वां। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 8+1 यानी टोटल 9 राज्यों से सीमा इसकी टच होती है। 8 तो हैं आपके प्रदेश और एक यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है, तो हरियाणा से करेगा, बिहार से करेगा, मध्य प्रदेश से करेगा, ओडिशा से ये बिल्कुल भी सीमा शेयर नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना सर, चलिए सर कह रहे हैं कि 41वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो यहाँ पर आपकी नहीं छुएगी, उत्तराखंड छू लेगी, हरियाणा छुएगी, बिहार छुएगी, तेलंगाना नहीं छुएगी दोस्त, तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो कैंसिल वाला था उसमें पूछा गया था। 42 निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य
वृक्ष है, चूँकि मैंने आपको सभी बता दिए हैं। राज्य पशु आपका बताया मैंने बारहसिंगा, ठीक है, क्या है, 12 है, सिंगा है। पुष्प आपको बता ही दिया था, पलाश है, पुष्प क्या है, पलाश है, ठीक है ना। और आपका क्या बचा हुआ है, पक्षी आपका सारस है, ठीक है, पक्षी आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का सारस है ना। और वृक्ष आपका कौन सा हो जाएगा, तो वृक्ष हो जाएगा आपका यहाँ पर अशोक, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजकीय वृक्ष होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। 43, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी, ठीक है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो राजस्व परिषद की स्थापना जो की गई थी दोस्तों, वो आपकी इलाहाबाद में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए भैया 44वां क्वेश्चन देखेंगे। 44वां क्वेश्चन ये रहा शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहले हमारे उत्तर प्रदेश का नाम जो था वो यूनाइटेड क्या था, प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस था। इसके बाद इसका जो नामकरण उत्तर प्रदेश हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक। इसलिए हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है आपका 24 जनवरी को। और ये जो सर्वप्रथम शुरू हुआ था वर्ष 2018 से, ठीक है। वर्ष 2018 में योगी सरकार के द्वारा इसको सबसे पहले मनाया गया था उत्तर प्रदेश दिवस को। तो तब से लगातार हम लोग प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 45वां देख लीजिए, कह रहे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे देश में चौथे नंबर पर आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद हम लोग चौथे स्थान पर हमारा आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो 7.33% भूभाग है, वो कवर करता है पूरे देश का, ठीक है सर। 46 देख लीजिए, कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकार किया है। तो हमारा जो लोगो है ना उत्तर प्रदेश सरकार का, उसमें अपने बाएं, दाएं और बाएं दो नीचे की तरफ मछलियों के क्या देखे होंगे, चित्र देखे होंगे। कह रहे उन मछलियों, जुड़वा मछली का जो राज्य चिन्ह आपका है, ये लोगो है, कह रहे कहाँ से अंगीकार किया गया है। तो ये अंगीकार किया गया है रूमी दरवाज़ा से। कहाँ से लिया गया दोस्त, रूमी दरवाज़ा से लिया गया है। और ये रूमी दरवाज़ा आपका कहाँ स्थित है, तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ है दोस्त, लखनऊ में स्थित है, ठीक। चलिए 47वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो इसमें PCS तक के क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा जिला आपका मैं बताऊं आपको, तो वो है आपका सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला जो है उत्तर प्रदेश का वो है आपका लखीमपुर खीरी है, ठीक है। कौन सा है, लखीमपुर खीरी है, जिसका जो आपका क्षेत्रफल है, कितना है इसका क्षेत्रफल, वो है 7,680 वर्ग किलोमीटर। और सबसे छोटा जो है भाई वो है आपका 660 वर्ग किलोमीटर, हापुड़। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 48, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो 8 जनपद मैंने आपको बताए थे, ठीक है। तो इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जनपद जो है वो नेपाल के साथ आपकी सीमा साझा नहीं करेगा, ठीक है। तो सीमा साझा नहीं करेगा नेपाल के साथ, वो है आपका कुशीनगर। बलरामपुर करेगा, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सर, कह रहे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो ये क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं, फिर से ये रिपीट हो गया है। मोर जो है वो नहीं है, मछलियाँ हैं, धनुष हैं और तीर हैं, ठीक है। डी में जो डी है मेरे भाई वो राइट आंसर हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, बहुत डिस्कस किया है। देखिए कितने सारे पेपर में इसको पूछा गया है। पहले तो आप इस क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस देख लीजिए, ठीक है, स्टार मार्क करिए। PCS में आया है आपका, UPSI में आया है, ग्राम पंचायत अधिकारी में आया है, UDA LDA में भी पूछा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में पूछा है, लोअर द्वितीय में पूछा है। देख रहे कितना पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन को। तो भैया राजकीय पक्षी आपका हो जाता है क्या, सारस हो जाता है दोस्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी। चलिए 51, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। ठीक है, तो आपको तुरंत यहाँ पर हापुड़ नहीं मानना है, कन्फ्यूज नहीं हो, यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से पूछा गया है। ठीक है, वैसे जो नॉर्मली क्या है कि ये पीसीएस का क्वेश्चन है, तो आपको इसमें थोड़ा डीपली ये लोग पूछ लेते हैं। ठीक है, तो केवल वो आपको दो ही नहीं रटने हैं कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा, बीच के भी थोड़े कुछ सीक्वेंस, मतलब सबके लगभग अपन को पता होना चाहिए, है ना, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग्स कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पीसीएस टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर भली भांति देख लीजिए। ठीक है, तो इनमें जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। ठीक, चलिए फिर है उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद निम्न में से क्रमशः कौन से हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे अधिक तो है लखीमपुर खीरी, तो उसमें तो अपन को मिल गया ना, लखीमपुर खीरी इसमें दे दिया, और यहाँ पर आपका रविदास नगर, संत रविदास नगर। ठीक है, इसको अपन लोग क्या कहते हैं, भदोही, तो यहाँ पर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्श मतलब आपके 8 जो हैं जनपद वो करते हैं किसको, नेपाल को स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो इन 8 में आपका कौन सा नहीं है बताइए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। अब तो आपको बता देना ही चाहिए कि कौन सा इसमें है जो उसको स्पर्श नहीं करेगा, है ना। सॉरी 8 नहीं 7 को करता है। ठीक है, 8 तो वो वाले हैं आपके अन्य राज्यों को। ठीक है, 8 अन्य राज्यों वाले हैं। अच्छा, नेपाल को जो है वो 7 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है शायद, अभी मैंने आपको ये जो इसके ज़िले हैं वो बताए नहीं है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, आपका सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत। ठीक है, ये जो जनपद हैं आपके, बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, पीलीभीत हो गया, तो ये आपके उस सूची में आते हैं। बस्ती यहाँ पर ऐसा है जो कि किसको, नेपाल की सीमा को टच नहीं करेगा, है ना, बस्ती नेपाल की सीमा को टच नहीं करेगा दोस्त। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी 54। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। किस किस के साथ, उत्तरांचल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा आपका बनाता है। कौन सा जनपद बनाता है, तो ये बनाता है आपका सहारनपुर दोस्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर, ठीक है, सबसे पूर्वी शहर आपका यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश का, तो ये है बलिया। अभी पूर्वी अपन ने क्या, कौन सा राज्य है उत्तर प्रदेश के पूर्व में, तो वो अपन ने बिहार पढ़ा था। ठीक है, कन्फ्यूज आना नहीं है भाई साहब, कन्फ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन क्लैरिटी आपको ये रखनी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका बलिया जो है वो सबसे पूर्व में है। ठीक है, सबसे पूर्व में आपका क्या है, बलिया शहर है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दूँ, यहाँ पर आएगा बलिया। ठीक है, आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो पश्चिम में है आपका सहारनपुर। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में है सहारनपुर, सहारनपुर। ठीक, और सबसे उत्तर में आपका जो शहर आएगा, उत्तर में जो आपका सबसे उत्तर में कौन सा आएगा, तो सबसे उत्तर में आता है आपका जो, सॉरी भाई, सॉरी डिस्टर्बेंस, गलत बता दिया मैंने आपको। सहारनपुर ऊपर की साइड जाएगा, वो आपका हरियाणा के आसपास वाला है ना एरिया। सहारनपुर अभी मैंने आपको बताया हिमाचल में, हिमाचल वगैरह, तो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जाएगा सहारनपुर। ठीक है, यहाँ सहारनपुर चला गया, ये बलिया हो गया, ब्लंडर हो गया था भाई, ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गई थी, बलिया हो गया ये। और इस तरफ आएगा आपका शामली। ठीक है, हाँ, तो पश्चिम में आएगा आपका शामली आ जाएगा। ठीक है, और सबसे नीचे आएगा आपका सोनभद्र। क्या आएगा, सोनभद्र। ठीक, तो दक्षिण की तरफ हो जाएगा सोनभद्र। चलिए 56 देख लीजिए,
करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम आपको यहाँ पर बताना है, यानी बढ़ता हुआ क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से किसका है। तो सबसे जो कम है इसमें गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, इससे और अधिक मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 57। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा आपका है वाराणसी। इन सभी जनपदों में सबसे छोटा जो है वो है वाराणसी, 1535 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा है 1535 वर्ग किलोमीटर वाराणसी। 4038 जौनपुर है। प्रयागराज है आपका 5482 वर्ग किलोमीटर, 5482। गाजीपुर है आपका 3077 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 58। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या होगा। ठीक है, अब उत्तर से दक्षिण की तरफ इन्होंने पूछा है। ठीक है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ के जनपद आपसे पूछे हैं, तो इसमें सही जो अनुक्रम है वो है मेरे साथियों कौन सा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, यानी बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न देखना है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद। ठीक है, इनमें पूछा गया है। वैसे तो आपका हापुड़ है, लेकिन इनमें जो हमें यहाँ पर दिए गए हैं निम्नलिखित में पूछा गया है, तो निम्नलिखित में आपका कौन सा होगा, तो सबसे कम है संत रविदास नगर यानी भदोही। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1015 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, 60वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। बताया था ना अभी चौथा है। ठीक है, चौथे स्थान पे हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या में पहले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपको पहले भी बता चुका हूँ कौन सा है ये हो गया लखीमपुर खीरी। ठीक है ना, सबसे बड़ा जिला जो होगा वो होगा आपका लखीमपुर खीरी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए कितना पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए 62, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। उत्तर प्रदेश का राजस्थान। ठीक है, राजस्थान है। पंजाब नहीं है, पश्चिम बंगाल और हरियाणा आपका आंध्र प्रदेश नहीं है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 63, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित, कह रहे फतेहपुर, जौनपुर, महोबा और श्रावस्ती। तो महोबा जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है। नेपाल करता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा होती है वो उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ होती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 65, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। यूपी कांस्टेबल 2018 का है आपका ये क्वेश्चन। तो 23वां जिला है आपका शामली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65वां है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। किसकी सीमा लगती है, पढ़ा था ना अभी मैंने आपको 7 जिले बताए थे, कह रहे कि किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो आपको याद होंगे वो 7 जिले कौन कौन से हैं। फटाफट आप लोग यहाँ पर इसका आंसर मार दीजिए। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा दोस्त वो हो जाएगा महाराजगंज। क्या होगा, महाराजगंज भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देख लीजिए कितने क्वेश्चन उसमें आपके एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। वो आपको 7 जनपदों के नाम याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, 7 जनपद हैं आपके, उनके नाम याद रख लीजिए। ठीक, चलिए 67 है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो ऊपर पहले ही हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ये हुआ था आपका 24 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग अब 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, पहले ऊपर ही इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। 68 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। भैया ये क्वेश्चन देखो कितने पूछे जा रहे हैं भाई, ये इजी क्वेश्चन है फिर भी पूछे जाते हैं। बारहसिंगा है, हम लोगों ने इसको भली भांति पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। 69 सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
अपन को यहाँ पर मैच कराना है। ये ग्राम विकास अधिकारी 2018 में आपका आया था। कह रहे इनको मेल कराना है, नदी को उसके शहर से मेल कराना है। तो गंगा नदी के किनारे आपका होगा बिठूर हो जाएगा, ठीक है, गंगा नदी बिठूर। गोमती हो गई जौनपुर, सही नदी है प्रतापगढ़, और राप्ती जो है गोरखपुर। तो कौन सा आ गया? बी आ गया भैया, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आज के इस सेशन का। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, है ना। चलिए भैया 17वां क्वेश्चन लेंगे। कह रहे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? हम जानते हैं कि 75 ज़िले हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा दोस्तों जमकर शेयर कीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।